क्या माना जाए? कहते हैं जब तक वो इवेंट टल नहीं जाता, एक तलवार आपके ऊपर लटकी रहती है। अब क्या मानिए, हमले का असर, उससे जुड़ी अनसर्टेनिटी खत्म? देखिए, पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है नया कि हमले का बाज़ार पर बहुत ही सीमित असर हुआ है। करेक्ट। ठीक वैसा ही सीमित असर हुआ जैसा पहले 2 बार हुआ था, हाँ। जो हमने सुबह बात भी की थी। करेक्ट। बाज़ार को डर किस चीज़ का है? सबको पता है हमला होना है, ठीक है? अगर जैसा काम किया है उसका सबक तो मिलेगा। करेक्ट। लेकिन ये हमला कब होगा, कितना बड़ा होगा और किस तरह से किया जाएगा, ये आपको पता नहीं है। ये किस तरह से किया जाएगा, करेक्ट? अब ये अनिश्चितता आपकी ख़त्म हो गई। बाज़ार को एक चीज़ पसंद नहीं आती, वो है अनसर्टेनिटी, करेक्ट। अनिश्चितता। और जो अनिश्चितता वाली बात होती है उसमें बाज़ार को थोड़ा सा डर लगता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए तो बाज़ार उस पर रिएक्शन देता है, ठीक है? ऐसे में जिस चीज़ की अनिश्चितता हो, अगर वो हो जाए तो बाज़ार फिर रिलीफ लेता है कि चलो इवेंट ख़त्म हुई। एक बार पहले भी है ना, जैसे टेपरिंग की आ गई, ब्रेक्जिट की आ गई, रेट हाइक रेट कट की आ गई, कई सारी चीज़ों की, बजट की आ गई। एक बार निकल गया ना, उसके बाद बाज़ार का रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो गया ना, बात ख़त्म। सो 2 हफ्तों से आप देखिए बाज़ार को, सारे फैक्टर्स आपके अच्छे हैं, उसके बावजूद बाज़ार दौड़ नहीं रहा था, टिका हुआ बड़ी मुश्किल से। 14 दिन से एफआईज खरीद रहे हैं, कल का छोड़ दीजिए, बाकी 5-6 दिन से एफआईज लोकल फंड दोनों कब खरीदते हैं? 2-2 साल में ऐसी बार पहली बार हुआ है, वो भी इतनी बड़ी इवेंट के पहले। तब भी बाजार अटका हुआ था, गिर नहीं रहा था, ये बात सही है, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि हमले के पहले थोड़ा करेक्शन बाजार में आ चुका है। करेक्शन का मतलब है कि कुछ लोग जो खरीदना चाहते थे वो इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोग हमले के बाद कुछ बड़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो थोड़ा शॉर्ट करके रखने में समझदारी ज़्यादा है, तो लोग शॉर्ट करके भी बैठे थे। तो दोनों तरह के लोग थे। एक, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके बैठे थे, कुछ इन्वेस्टर्स जिनको खरीदना वो इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन बुक कर ली, कुछ लोगों ने शॉर्ट कर लिया। तो सारे तरह के लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार मामला निपटे उसके बाद देखेंगे। करेक्ट। कि भाई एक बार होना है वो हो जाए, फिर देखेंगे। अब हुआ क्या है? पिछली बार आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, निफ्टी मुश्किल से 150 पॉइंट घटा 156 पे। बालाकोट स्ट्राइक हुई, 44 पॉइंट घटा। क्यों? एक ही दिन हुआ था, जो हुआ एक ही बार हुआ, और अगले 1-2 दिनों में तो बाजार वापस संभल भी गया। अगर ये वाला भी हमला एक ही है पिछले 2 बार की तरह, तो जो होना था आज हो गया। अच्छा, ठीक है। पिछले दोनों बार भी पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आज भी सुबह पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो बयान आया था, अगर आप उसको देखें तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है भाई ये हम पर हमला नहीं हुआ है और हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अगर उनकी बात माने तो इसका मतलब कि वो तो बोल रहे भाई आपने किसी और को मारा, भले हमारे यहाँ मारा, वो बात कर रहा, मतलब उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, तो इसका मतलब उनको वापस लड़ना नहीं है। और अगर वैसा ही है तो फिर बात ही खत्म। अगर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की तरह एक ही हमला करना था और वो हो गया और उधर से वापस किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, तब तो मैटर ही खत्म है ना। सही ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो एफआईज और घरेलू फंड दोनों पिछले कई दिनों से बाजार पर बुलिश है, वो तो बुलिश रहेंगी। और ऐसे में उनके लिए बाजार में पैसा लगाने के लिए इकोनॉमी के कई सारे ऐसे फैक्टर्स जो युद्ध से हट कर है, ब्याज दरें नीचे होना, महंगाई नीचे होना, मॉनसून अच्छा आना, जीएसटी कलेक्शन हाई पर है, राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं। आपको सिस्टम में लिक्विडिटी, बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छे, रिजल्ट सीजन ठीक ठाक, यूके के साथ एफटीए डील, हमारी अमेरिका के साथ डील की तैयारी। अब अमेरिका चीन भी थोड़ा साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, टेरिफ वॉर को लेकर जो डर पैनिक था वो ख़त्म। सो एक आध तो कोई नेगेटिव फैक्टर निकाल के बताओ आपकी और बचा है, तो एक ही जो बचा था वो भी आपके बाहर निकल गया। तो ऐसे में कोई वजह नहीं है कि आप बड़ी मंदी में रहें, ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि एक जो इवेंट निकलनी चाहिए थी वो निकल गई आपके सामने। ठीक है। ठीक है सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन मैं उनके बारे में पूछूंगी, लेकिन अभी पहले ये मुझे बता दीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? हाँ, पहले दिन के बता देता हूँ। हाँ, बचे हुए समय के लिए 24,200 24,300 ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, आसानी से हम नहीं टूटेगा ये। 300 के आसपास आती ही खरीदारी आना शुरू हो जाएगी। ऊपर में 24,450 24,575 रुकावट की रेंज है। इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो 450 से आए, 500 से आए या 575 से आए, वो देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी 53,900 आज का लो है और कल का लो 54,175, ये आपके लिए हो गया मजबूत सपोर्ट। 53,900 के नीचे ही मंदी सोचनी, उससे पहले नहीं। ऊपर में छोटी रुकावट की रेंज है 54,675 54,900, 55,000 के ऊपर तेजी फिर से आ जाएगी। क्लियर है? ये तो आज की बात है। अब लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के लिहाज से,
अगर आज आप 24,475 के ऊपर बंद होते तो पार्टी करिए, जश्न मनाइए, तेजी करिए, मतलब तेजी वाली पार्टी। ओके। क्यों? 21,742 से जो लो से हमने एक तरफा तेजी की शुरुआत की 2850 पॉइंट की निफ्टी पर, उसका आपको बेस्ट क्लोजिंग परसों मिला था 24,461 का। अगर उसके ऊपर आकर आज आप बंद हो जाते हैं तो तेजी और होनी चाहिए, तकनीकी तौर पर आप और मजबूत हो जाएंगे। और अगर गलती से 24,050 के नीचे आज बंद होते हैं तो थोड़ी सी कमजोरी बढ़ने के आसार, जो अब आपको लगता नहीं होगी, नहीं कहाँ होगी, 24,400 आए, 24,200 ही नहीं होगी, 24,300 ही नहीं होगी। 6 दिन से आप 24,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 24,400 के पास। हाँ, तो 300 भी नहीं होना तो करेक्ट। ये आपके लिए लेवल है। बैंक निफ्टी के मैं अभी लेवल नहीं दे रहा, बैंक निफ्टी पे देखते हैं, आज एक दिन और इसको आराम करने देते हैं। ठीक है, डन। अच्छा सर, तो फिर इसी में मुझे ये भी बता दीजिए, जिनकी पोजीशन है, मान लीजिए कि खरीद की पोजीशन है या शॉर्ट की पोजीशन है, क्योंकि सुबह फिर भी थोड़ा सा असमंजस था, वो क्या करें, निकल जाएं या होल्ड करें विद स्टॉप लॉस? बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का जवाब इस चीज़ में कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होता है। हाँ। तो अगर आगे कुछ खराब नहीं होता तो सीधी सी बात है, आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना चाहिए। आगे कुछ खराब नहीं होता तो इसका मतलब सीधा है कि आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, बाकी सारे फैक्टर तो। और आगे कुछ खराब होता है वो आपको, मुझे पता नहीं, करेक्ट। तो जो नहीं पता उसका आप कैसे एनालिसिस करोगे? आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? 2 ट्रिगर भारत और पाकिस्तान को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्या भारत और हमले करता है? ओके। क्योंकि अभी तक दोनों बार पहले एक अटैक किया, बात खत्म। आज भी एक किया, बात खत्म। अगर ये हो गया बात खत्म तब तो ठीक है, लेकिन क्या भारत और ताबड़तोड़ हमले करता है और स्ट्राइक करता है? अब उसको भी बाजार पॉजिटिव नेगेटिव के साथ दोनों तरह से ले सकता है। एक ये कि भाई इसका मतलब तो इस बार पूरा परमानेंट इलाज करने का इरादा, वेरी गुड। ओके। और दूसरा है कि नहीं भाई, बात तो बढ़ रही है इस बार, थोड़ा संभल जाए। दोनों में से कोई भी रिएक्शन आ सकता है। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं जिसमें मुझे ध्यान। पहला ट्रिगर ये कि क्या भारत और हमले करता है। ठीक है। तो भारत के हमले करने के केस में बाजार दोनों तरफ, मैं नहीं कह सकता भी कैसे देगा। ज़्यादा संभावना है कि अगर पाकिस्तान, इसका जवाब जो है ना दूसरे सवाल में, कि क्या पाकिस्तान किस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है। पहले में आज तो डिसाइड हो गया कि उनको कुछ नहीं करना, समझो भारत दूसरा तीसरा और करता है, तब भी पाकिस्तान का वही स्टैंड रहता है। अगर पाकिस्तान का स्टैंड वापस जवाबी कार्रवाई का नहीं है तब तो भारत को कोई चिंता ही नहीं। क्योंकि देखो भारत ने किया है, ऐसे बुला के थप्पड़ मारी है चुपचाप अकेले में पाकिस्तान को, और वो किसी को बोल भी नहीं सकता मेरी पिटाई हुई है, और रो भी नहीं सकता। करेक्ट। अभी वो बोले कि हाँ हमारे अंदर घुस के हमको मारा तो इज्जत का सवाल है, लड़ना पड़े। न बोले तो थप्पड़ खा के चुप रहना है। तो दोनों तरफ से धुलाई। और भारत ने साफ कहा भाई हमने तो टारगेट आतंकवादियों को किया है, हमने सिविलियंस को किया ही नहीं। हमारा कोई मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री से लेना देना नहीं, तो हम तो हमारा काम करके आ गए। अच्छा, पाकिस्तान ये भी नहीं कह पा रहा कि जिनको मारा वो आतंकवादी है, इनडायरेक्टली हाँ ही कर रहे हो। जब आप कह रहे हो कि हमें किसी को नहीं मारा, हमारे, तो फिर मारा किसको? जिसको मारा उसका अगर आपको कोई अफसोस नहीं तो इसका मतलब वो आपके नहीं थे। ना गलते बने ना निगलते बने। तो फंस गया है। इसलिए अगर भारत 2-3 अटैक कर दे और अगर पाकिस्तान कुछ ना करे तो ये तो बेस्ट सिचुएशन है। इसमें तो बाजार और दौड़ेंगे कि यार परमानेंट इलाज हो रहा है। हो सकता है बीच में सेकंड थर्ड का कोई अगर ऐसी एक्टिविटी हो और उसमें हल्का फुल्का नहीं जाए, रिएक्शन वापस आ भी सकता है। सो देखेंगे किस तरह से मार्केट रिएक्शन होता है। ये 2 चीज़ों पर, इसका मतलब ये कि एक बड़ी इवेंट निकल गया आपके पास, लेकिन फाइनल होगी, खत्म हुई, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी आप देखिए ना, हर जगह सरकार की तरफ से हर एक लेवल पे हाई अलर्ट है। राइट। छुट्टियों को लेकर, संस्थानों को लेकर, हर एक की सेफ्टी है। क्या हम ठोक के आ गए इसका मतलब नहीं कि आराम से सो जाएं। करेक्ट। तैयारी, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मॉक ड्रिल से तो अभी भी कंटिन्यू होगा शाम को। नहीं चाहिए भाई, आप जानते हो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हल्के में नहीं लेना। करेक्ट। तो इसलिए अपने भी सेम सिचुएशन के, हाँ भाई हो गया, लेकिन हल्के में मत लो। मार्केट में अलर्ट, सावधान रहने में, ये 2 चीज़ें। इन 2 के अलावा क्या है? सबसे बड़े ट्रिगर तो ये 2 ही हैं। चीन अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी में, टेरिफ, आज फेड की इंपॉर्टेंट बैठक, और तीसरा हमारी खुद की डील होने की तैयारी है यस। अमेरिका। सो आगे पॉजिटिव ट्रिगर ही है। सो अपार्ट फ्रॉम ये भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर कोई नेगेटिव ट्रिगर इस वक्त बाजार में आपको मिलेगा ही नहीं जिसकी वजह से आपको डर लगे। और इसमें भी सिंपल है, अगर एक ही अटैक होके ये सब हमारी तरफ से भी डन, तुम्हारी तरफ से भी डन, तब तो मार्केट डन फिर तो चलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। ओके।